बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक हैं, खुश हैं, खैरियत से हैं। आज की रेसिपी है दानेदार कोरमा। दानेदार कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.25 किलो प्याज ली थी। इसे मैंने जो हमारे पास स्लाइसर होता है उससे मैंने इसको स्लाइस कर लिया था और 1 किलो तेल मैंने इसमें डाला था। 1 किलो तेल डाल के उसके अंदर मैं प्याज को यहाँ पर गोल्डन कर रही हूँ। ये वाला स्लाइसर ये तकरीबन हर घर में ही होता है। इससे मैंने इसे प्याज को स्लाइस कर लिया था। मैंने आपको कोरमा मसाला बनाना सिखा चुकी हूँ पिछली वीडियो में। आप वहाँ से मेरे फार्म्स किचन पे जाएंगे तो आपको कोरमा मसाले की रेसिपी मिल जाएगी। तो मैं घर के मसाले से ही यहाँ पर बनाऊँगी कोरमा मसाला। जो मैंने घर में बनाया था उसी मसाले से मैं बनाऊंगी यहाँ पर कोरमा। और यहाँ पर मैं प्याज को गोल्डन कर रही हूँ और तकरीबन गोल्डन हो चुकी है। मैंने प्याज को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं था। तकरीबन 20 से 25 मिनट मुझे लगे थे प्याज को गोल्डन करने में और मैं वहीं खड़ी हुई थी, मैं बिल्कुल नहीं हटी थी। क्योंकि प्याज को अगर आप छोड़ देंगे तो वो फ़ौरन ही जो है ख़राब हो जाती है, वो वैसी नहीं गोल्डन होती जैसी हमें चाहिए। बिल्कुल मीडियम आँच पर मैंने इसे गोल्डन किया था। मैंने कोई तेज़ आंच पे भी इसे गोल्डन नहीं किया। आप इसी तरह से करेंगे तो आपकी प्याज बिल्कुल इस तरह से गोल्डन होगी जिस तरह ये अभी आपको नज़र आ रही है। ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी थी, गोल्डन हो चुकी थी। जब ये हल्की सी ठंडी हुई मैंने जल्दी जल्दी इसको हाथों की मदद से और ठंडा किया, क्योंकि आपको इसी तरह से इसे करना है। इस तरह करने से ये एकदम से थोड़ी सी कड़क होना शुरू हो जाती है, क्रिस्प हो जाती है और आराम से ये चूरा हो जाती है, क्योंकि हमें इसको हाथ से इसी वक्त इसी तरह से चूरा करना है। तो प्याज यहाँ पर हो चुकी थी। तो इसी प्याज वाले ऑयल में मैंने 4 किलो चिकन ली है। इसे मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैं 4 किलो यानी कि दावत के हिसाब से बना रही हूँ। आप जो है अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 किलो के हिसाब से भी आपको बता देती हूँ। जो मसाला मैंने आपको बताया था वो 1 किलो के हिसाब से था। तो अगर आप 1 किलो चिकन में बना रहे हैं या मटन में या बीफ में बना रहे हैं कोरमा, तो आप 1 पाव उसमें प्याज डालेंगे और 1 पाव आप उसमें दही डालेंगे और 1 पाव उसमें ऑयल जाएगा। 1 किलो में ये हिसाब होता है। इससे आपका बिल्कुल बेहतरीन कोरमा बन के तैयार होगा, बिल्कुल वैसा जैसे कि हम शादियों में या कहीं दावतों में जाके खाते हैं, उसी तरह का आपका कोरमा बन के तैयार होगा। ये 4 किलो का है, तो 4 किलो में मैंने 1.25 किलो प्याज इसलिए ली है क्योंकि मुझे दावत थी तो मुझे थोड़ी सी जो ग्रेवी थी थोड़ी ज़्यादा रखनी थी। वरना तो 4 किलो में 1 किलो प्याज जाएगी, 1 किलो दही जाएगा और 1 किलो ऑयल जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको ऑयल में अच्छी तरह से भून लिया था चिकन को। अब इसके अंदर मैंने 2.5 चमचे लहसुन अदरक के डालें। ये चमचा आप देख सकते हैं, ये डिश वाला चमचा है जो हम जिससे डिश में से सालन निकालते हैं, ये वो चमचा था। मैंने ये 2.5 चमचे डाला है लहसुन अदरक इसमें। अब इसके साथ मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। बहुत ज़्यादा हमें ज़ोर लगा के नहीं भूनना है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है और ये टूट भी जाएगी। वरना अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगा के इसको भूनेंगे तो ये टूट जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अब 1 किलो इसमें दही शामिल कर दिया है। दानेदार कोरमा बनाने की निशानी ये है कि आपको दही इसी तरह से डालना है, इसे फेंट के नहीं डालना है, वरना दाना नहीं बनेगा। प्याज और दही से ही दाना बनता है। इन दोनों चीज़ों को आप इसी तरह से जिस तरह मैं बता रही हूँ आप डालेंगे तो आपका दानेदार कोरमा बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसमें दही शामिल कर दिया और अब मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाऊँगी। बस ये दही के पानी में ही अच्छे से कोरमा हमारा बनके तैयार हो जाएगा और इसी दही के पानी में ये हमारी चिकन भी गल जाएगी। ये होममेड मसाला है। ये जो मैंने आपको 1 किलो बनाना सिखाया था उसी को मैंने 3 गुना और कर लिया था। घर में मैं बना कर रखती हूँ ये मसाले, क्योंकि हमारे यहाँ घर में ही मसाले बनाए जाते हैं। मेरी सास वगैरह हम लोग घर में बनाते हैं मसाले। तो ये घर का मसाला है। जो मैंने आपको रेसिपी शेयर करी है घर के मसाले में, उसके अंदर मैंने नमक नहीं डाला था, लेकिन इसमें मैंने नमक 3 टेबल स्पून के करीब भर के शामिल कर लिया था। बाद में मैंने टेस्ट किया था, थोड़ा सा कम था तो मैंने और शामिल कर दिया था। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी, इसी तरह से मैं इसको छोड़ दूंगी। ये मीडियम आंच पे पकता रहेगा। जब पक जाएगा, इसका दही का पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन शामिल करूँगी। आज हज भी था, आज अकबरी हज हुआ था सऊदीया में। माशाल्लाह जितने भी मुसलमान हज करने गए हैं अल्लाह ताला सबके हज को कबूल करे, सबकी दुआओं को कबूल करे और हम मुसलमानों को भी हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। और कुर्बानी होने ईद है तो कुर्बानी भी सब घरों में होगी माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को भी कबूल करे।
आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर मैंने इसको प्याज को हाथ से बिल्कुल मसल लिया था, बारीक कर लिया था। अगर आपको लगे कि आपकी प्याज क्रिस्प नहीं हुई है तो आप इसको किस तरह चूरा करेंगे, तो आप इस कैंची की मदद से इसे इस तरह भी कर सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आप इसी तरह से आराम से सुकून से काम करें और कोई मेहनत वाला काम नहीं है। बहुत आराम से सुकून से ये कोरमा बन के तैयार हो जाता है। सारी मेहनत सिर्फ प्याज की है। आप रेडीमेड भी ले सकते हैं प्याज, लेकिन जो है मैं नहीं लेती, बिल्कुल मुझे भी समझ में नहीं आती। इतनी ख़राब प्याज होती है कि जो है ना आपका पूरा सालन ख़राब कर देती है। मैं तो कहती हूँ जहाँ आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ आप थोड़ी मेहनत और कर लें, घर में प्याज को भून लें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैंने जब दही का पानी खुश्क हो गया था तो मैंने इसके अंदर ये प्याज शामिल कर दी। दही का पानी खुश्क मतलब इतना था, बस समझें कि बिल्कुल थोड़ा बहुत रह गया था, मतलब तकरीबन भुनने के किनारे जब आ गया तब मैंने इसमें प्याज शामिल की और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने इसे भूनना शुरू किया, बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल भी चिकन ना टूटे। आप चाहें तो इसे जो चिकन का बोनलेस गोश्त होता है उससे भी बना सकते हैं, और बीफ में और मटन में बनाएंगे तो फिर तो कुछ टेंशन ही नहीं है, आराम से आप चमचे चलाएं वो तो टूटेगा नहीं। लेकिन चिकन ऐसी है कि वो बहुत जल्दी टूट जाती है, फिर हमारा कोरमा ख़राब हो सकता है इस तरह से। तो आप बिल्कुल हल्के हाथ से चमचा चलाइएगा। बस मैं इसको अब 15-20 मिनट और पकाने के बाद मैं इसको जो है आपका इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये इसका फ़ाइनल लुक है, ये बिल्कुल तैयार हो गया था। एंड में मैंने इसके अंदर बिल्कुल क्वार्टर जैसे 1/4 कप मैंने या उससे भी कम ले लें आप, मैंने इसमें केवड़ा डाला था, या 2 टेबल स्पून मैंने इसमें केवड़ा डाला है खुशबू के लिए। और अभी भी मैं इसको 10 मिनट और पका रही हूँ। 10 मिनट ये और जब अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर मैं इसको आपको फ़ाइनल लुक इसका दिखाती हूँ। डिश आउट मैं अभी इसको नहीं कर सकती, बस मुझे ये दावत के लिए तैयार करना था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा भी पानी छोड़ दिया था, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल 19-20 के बराबर। ये इसकी फ़ाइनल लुक थी और बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा ये कोरमा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।